નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, Standard 2nd, Subject English. Today we will learn Unit 3, that is a story, The Wind and the Sun. Now let's start. Unit 3, today we will start our story, The Wind and the Sun. So children, this story is about wind and sun. They both are doing some competition. Okay, तो आज हमें स्टोरी रीड करनी है. तो चलो बच्चों, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड विथ मी एंड एंजॉय द स्टोरी. द विंड एंड द सन. आज की स्टोरी जो हम सीखने वाले हैं वो विंड यानी कि हवा और सन का मतलब होता है सूरज, उसके बारे में है. राइट, चलो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. राइट चिल्ड्रन. विंड सेज, पहले कौन बात करता है? विंड. हाँ, हवा बात करती है. सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. तो विंड है वो किसके साथ बात करती है? सन के साथ बात करती है कि क्या तुमने वो मैन को देखा जो वॉकिंग करके जा रहा है, वॉकिंग करके डाउन द रोड जा रहा है, क्या तूने देखा? तो देखते हैं. आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. अब विंड है, हवा है, वो सन को चैलेंज करती है कि मैं उस आदमी ने जो कोट पहना हुआ है वो मैं तुझसे जल्दी, क्विकली, बहुत ही जल्दी, कम टाइम में उसे निकलवा सकती हूँ. क्या तुम कर सकते हो? तो चलो देखते हैं अब सन उसका आंसर क्या देता है. नाउ सन इज गिविंग द आंसर. सन सेज, स्माइलिंग, स्माइल करके कहता है, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्ग. अब वो कहता है चलो हम देखेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और सन क्या करता है? वो तो स्माइल करता है ना स्माइल. तो चलो देखते हैं. अब हम क्या देखते हैं? आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. सन कहता है चलो मैं तुझे फर्स्ट चांस दे देता हूँ, तुम कर लो. क्योंकि चैलेंज किसने की थी? विंड ने, हवा ने चैलेंज की थी. राइट, तो अब सन उसे फर्स्ट चांस देता है ट्राई करने को. राइट, चलो अब विंड की बारी आ गई है. देखते हैं विंड क्या करता है. राइट, नाउ लेट्स लुक इट. विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. अब विंड क्या करता है? अपना मुंह फुलाता है. देखो यहाँ पे है ना, कैसे बड़े बड़े चिक्स उसने फुलाए हैं. यस, उसने बड़े बड़े चिक्स फुला के ब्लोइंग हार्ड, जोर जोर से फूंक मारता है. वुफ वुफ वुफ. उसने तो जोर जोर से फूंक लगाई. कितनी जोर से लगाई देखिए आप, है ना. और वो मैन तो पूरी तरह से हवा से घेर चुका है. उसकी चारों तरफ हवा, बहुत सारी हवा, क्योंकि विंड ने तो अपने चिक्स फुला फुला के जोर जोर से हुफ कर दिया था. मैन सेज, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे. इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ. अब वो मैन क्या कहता है? अरे ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड हो रही है आज तो, वो बहुत ही जोर से मेरे कोट को उड़ा रही है. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली. वो कहता है मुझे मेरा कोट टाइटली पकड़ना चाहिए, अपने आप से अराउंड, अपने आप को जोर से पकड़ना चाहिए कोट को. राइट, विंड ब्लोइंग हार्डर. वुफ वुफ. अब विंड क्या करता है? अब तो वो और गुस्से में आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से और ट्राई करता है
कि मैंने तो इसको कोट निकालने को कहा था और ये तो और ज़ोर से टाइट से पकड़ लिया इसने। तो वो ज़ोर ज़ोर से और अपने चिक्स फुलाती है और ज़ोर ज़ोर से विंड ट्राई करती है। क्या करती है बच्चों? वुफ वुफ। हाँ, वो तो यही करती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब मैन की बारी आती है। चलो देखते हैं मैन क्या करता है। मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली। अब वो अपना कोट और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि विंड का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बढ़ गया था। राइट? हाउ कोल्ड इट इज़। वो कहता है अब तो बहुत ठंड लग रही है। ज़्यादा हवा होती है तो क्या होता है? बहुत ठंड लगती है ना। कैसी ठंड लगती है? बहुत ठंड लगती है। राइट? विंड से सन आई गिव अप। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। अब विंड ने तो अपनी हार मान ली, गिव अप कर लिया, अपनी हार मान ली। आई कांट गेट हिज कोट। मैं तो इसका कोट ले सका नहीं। अब देखते हैं सन क्या करता है। ओके चलो। सन सेज नाउ इट इज माई टर्न। सन कहता है अब मेरी बारी। लेट मी ट्राई। अब मुझे ट्राई करने दो। चलो देखते हैं अब सन क्या करता है उस मैन का कोट निकलवाने के लिए। राइट? अब वो क्या करता है? ही शाइन हार्डर। अब वो अपने आप को और ज़्यादा शाइन करता है। ही शाइन हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड शाइन करता है। मैन सेज व्हाट अ फनी डे। वो कहता है क्या फनी डे है आज, तो बहुत ही फनी है आज। इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। वो कहता है पहले कितनी ठंडी थी और पता नहीं अचानक से इतनी ज़्यादा धूप आ गई। क्योंकि पहले क्या हुआ था? पहले तो जब विंड ने अपने ज़ोर ज़ोर से हार्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड उसके तरफ फेंकी थी, ब्लो की थी, तो अब उसे ठंड लगने लगी थी। और अब जब सन ने अपनी शाइन्स बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिए तो अब बहुत ज़्यादा धूप हो गई, तो क्या हो जाएगा? तो और गर्मी बढ़ जाएगी। राइट? ओके चलो अब देखते हैं सन क्या करता है। सन शाइन हार्ड आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। अब वो कहता है मैं इतना शाइन करूँगा, इतना शाइन हार्ड करूँगा कि उसे एकदम गर्मी फील होने लगेगी। फील हॉटर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होगी उससे। मैन सेज नाउ मैन देखते हैं क्या कहता है। वाइपिंग हिज फेस। अब वो अपने आप के फेस को पोंछते हुए, वाइप साफ करते हुए कहता है आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। अब मुझे लगता है मेरे कोट को मुझे उतारना पड़ेगा। सन सेज विंड आई हैव वॉन। आई हैव मेड हिज टेक ऑफ हिज कोट। अब सन तो बहुत ही हैप्पी हो गया क्योंकि उसने किसको हरा दिया? विंड को हरा दिया था ना। तो सन क्या कहता है? सन इज टेलिंग आई वॉन। मैं तो जीत गया। आई हैव मेड हिज टेक कोट ऑफ हिज। अब मैंने तो उसका कोट निकाल दिया है। देखो तुमने अपनी फूंक हवा से ब्लो करके ठंड के कारण में आपने कोट नहीं निकाला, लेकिन मैंने अपनी गर्मी से उस मैन का कोट निकाल दिया। तो दोनों की विंड और सन में से कौन जीता बच्चों? यस, सन जीत गया ना। हाँ, तो आज की स्टोरी में विनर कौन है? सन है या फिर विंड? यस ऑफ कोर्स, सन विनर हो चुका है। ही वॉन दिस बेट, राइट? ओके, आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी. Children, we will learn new words of Unit 3 story. Okay, the wind and the sun. The first word is R-O-A-D, road.
ओके, वन मोर टाइम, ROAD, रोड। तो रोड का मतलब क्या होता है? रास्ता, राइट? जो रास्ता होता है, हम चलते हैं, राइट? तो उसे कहते हैं रोड। नाउ सेकेंड इज COAT, कोट। COAT, कोट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोट? जो हम सर्दियों में ठंडी होती है तब हम कोट पहनते हैं ना, हाँ, राइट। नंबर 3, QUICKLY, क्विकली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विकली? जल्दी से, जल्दी, राइट? क्विकली। नंबर 4, STRONGER, स्ट्रोंगर, राइट? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे स्ट्रोंगर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, राइट? ओके, STRONGER, stronger, very good. Now next word is number 5, CHEEKS, chicks. Chicks, yes. कहते हैं ना ऐसे गुब्बारे। हमने इस यूनिट में देखा था, स्टोरी में। तो जो विंड था वो क्या करता था? चिक्स फुलाता था ना। यस, चिक्स। WON, won, yes, winner, मैं जीत गया, won, जीतना, right? Okay, now let's learn one more time with fast, okay? Okay, road, coat, quickly, stronger, chicks, and won. So here we had completed our new words. Now let's start our reading is fun, right? Okay. There are some questions and we have to give their answers, okay? First question, we will read it, okay? What did the wind do to get the man's coat off? तो बच्चों, आपने स्टोरी में देखा है ना, तो विंड ने अपनी ऐसी कौन सी कोशिश की थी उस मैन का कोट निकलवाने के लिए, जो उसने कोट पहन रखा था। तो दोनों के बीच में कंपटीशन थी ना, कि कौन सबसे पहले उस मैन का कोट निकालेगा, राइट? निकलवाएगा। तो यहाँ पे हमें उसी क्वेश्चन का आंसर देना है, राइट? ओके, सो आवर आंसर इज द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो विंड ने क्या किया था? अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी, फुल अपने चिक्स फुला लिए, राइट? फू फू करके उसने चिक्स फुला फुला के बहुत ही हार्डली उसने अपने हवा ब्लो की थी, है विंड फ्लो किया था उसके ऊपर, जिसके कारण वो अपना कोट निकाल सके, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी इट। व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मेन्स कोट ऑफ? द सेम थिंग, अब सन ने क्या किया था उस मैन का कोट निकालने के लिए, राइट? तो उसने भी बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ट्रिक यूज की थी, राइट? नाउ लेट्स सी आवर आंसर। The sun started shining hard to get the man's coat off. तो सन ने भी यही किया था, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के वो पूरा बहुत ही हार्डर शाइन करने लगा, और ज्यादा धूप होने के लिए धूप हो जाती है, तो इसीलिए उसने अपनी शाइन्स बढ़ा दी थी, और सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्डर, अपनी शाइनिंग हार्डर कर दी थी, बहुत ही ज्यादा हार्ड शाइन करने लगा था, जिसके कारण उस मैन को गर्मी हो और वो अपना कोट निकाल सके, राइट? Okay, so we had completed our 1 and 2 question. Now let's read one more time. What did the wind do to get the man's coat off? So our answer is the wind blew hard to get the man's coat off. Okay, children? Now next question number 2. What did the sun do to get the man's coat off? The sun started shining hard to get the man's coat off. So we had completed 1 and 2. Now let's see our next question. Now our third question, right? Who won in the end? End में कौन जीता था बच्चों? Yes, sun, right? Okay. The sun won in the end. तो end में sun जीता था, right? Now next you can see in your textbook who said this to whom, right?
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डॉट्स दिख रहे हैं रेड कलर के, तो वहां पे डॉट्स में जो रेड डॉट्स में जो सेंटेंसेस बताए गए हैं वो सारे सेंटेंसेस एक स्टेटमेंट है जो कोई बोल रहा है इन दिस स्टोरी, राइट। तो हमें बताना है कौन किससे कह रहा है। द फर्स्ट इज, वी विल सी who say to whom, right? Okay, now let's start our reading first. I can get his coat off more quickly than you. अब ये सेंटेंस कौन बोलता है बच्चों? क्या आपको याद आया? पहले सबसे चैलेंज किसने किया था? यस, विंड ने। यस, तो हमारे आंसर में क्या होगा? द विंड सेड टू सन। वेरी गुड, द विंड सेड टू द सन। तो ये किसे कौन कहता है? विंड सन को कहता है कि आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। नाउ नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइट। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। कौन सबसे पहले ट्राई करता है? यस, विंड। विंड सबसे पहले ट्राई करता है, वो अपनी हवा से वो ट्राई करता है ना कोट निकलवाने के लिए, राइट। तो हमें आंसर में क्या लिखना है? द सन सेड टू द विंड। वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ कोल्ड इट इज। हु सेज? हवा किसने ब्लो की थी? विंड ने तो हवा ब्लो की थी, राइट। तो किसे ठंड लग रही थी? यस, मैन को, राइट। ओके, द मैन सेज टू हिमसेल्फ। वो अपने आप को ऐसे कहता है कि अरे ये तो बहुत ठंड लग रही है, फिर उसने बहुत ही टाइटली कोट पकड़ लिया था, राइट। हाँ, आई विल, नेक्स्ट वी विल सी, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। लास्ट में किसने गिव अप किया था? विंड ने। वेरी गुड, तो विंड ने लास्ट में गिव अप कर लिया और फिर किसका टर्न आया? सन का टर्न आया था, राइट। तो हमें क्या लिखना है? द wind to sun. The wind said to sun. Very good. Now next and last our, I have won. Who won? Yes, sun, right? तो sun किसे कहता है कि मैं जीत गया? आपको इस स्टेटमेंट्स को रीड करने के लिए आपको स्टोरी पहले रीड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप रीड करोगे तो आपको सारे स्टेटमेंट्स इतने आसानी से याद रह जाएंगे और आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो, राइट। I won. Who is telling? Who said? Yes, the sun to the wind. Very good. तो sun किसे कहता है? Wind को कहता है कि मैं तो चैलेंज जीत गया। I have won. Very good. So we had completed our reading is fun in this story. Okay. We had completed our question answers and statements we had completed, right? तो इन statements को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले स्टोरी रीड करनी पड़ेगी। ओके चिल्ड्रन, प्लीज रीड स्टोरी वेरी केयरफुली एंड एंजॉय इट, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स थिंक। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट। रोहन tries to snatch Geeta's new book from her. रोहन क्या करता है? गीता की बुक खींचने के लिए ट्राई करता है। स्नैच, खींचता है जोर से। What do you think is the best thing to do? आप क्या सोचते हो कौन सी ऐसी थिंग है जो ज़्यादा अच्छी रहेगी? चूज़ एन आंसर। आपको यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं कि गीता को क्या करना चाहिए, राइट। तो आपको सजेस्ट करना है, यहाँ पे आपको थिंक करना है, आपको सोचना है कि अगर वो रोहन अब गीता की न्यू बुक छीन लेगा, तो स्नैच कर लेगा, तो उससे बचने के लिए कौन सा ऐसा बेस्ट थिंग है, ऐसा कौन सा बेस्ट रास्ता है जो हम कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग अवर आंसर। गीता रन्स अवे विथ हर बुक। क्या गीता को अपनी बुक लेके भाग जाना चाहिए, रन कर होना चाहिए? नाउ नेक्स्ट इज गीता फाइट विथ रोहन। क्या गीता को रोहन के साथ लड़ना चाहिए? नाउ नेक्स्ट इज
गीता टॉक्स टू रोहन, क्या गीता को रोहन के साथ बात करनी चाहिए कि भाई आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मेरी बुक छीन रहे हो, राइट। एंड लास्ट इज गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, क्या गीता को बैठ के कॉर्नर में बैठ के रोना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है कि गीता के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो वो कर सकती है, राइट। तो आपको ये आंसर्स आपकी तरह से थिंक करना है, आपको सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, राइट। आफ्टर थिंकिंग नाउ शेयर विथ योर क्लास वाई यू फील। अब आपको ये आंसर्स आपकी तरह से देने हैं, राइट, कि आप क्या फील करते हो, गीता को क्या करना चाहिए फील, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, राइट। यू हैव टू गिव दिस आंसर्स इन योर वर्ड्स, राइट। आपको आपकी तरह से आपको सोचना है और आपके कहना है कि आपको क्या लगता है, ओके। नाउ हियर आवर लेट्स थिंक एक्टिविटी इज कंप्लीट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।